गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग बात करेंगे नियर मिस के बारे में कि नियर मिस क्या होता है। ठीक है, आपने बहुत जगह सुना होगा कि हाँ नियर मिस और इंसिडेंट एक्सीडेंट, बट आज हम एक्चुअल बात करेंगे नियर मिस के बारे में कि नियर मिस एक्चुअल में क्या होता है। तो नियर मिस का मतलब होता है कि नियर मिस इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट कुड हैव रिजल्ट इंजरी लॉस और डैमेज बट एक्चुअली डिड नॉट कॉज हार्म। मतलब कोई ऐसी घटना जो घटा लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या नियर मिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे हमारा वर्किंग फ्लोर है, वर्किंग फ्लोर हमारा स्लिपरी है, कोई आदमी या कोई भी एम्प्लॉय उधर गया लेकिन वो फिसला लेकिन गिरते गिरते वो अपने आप को संभाल लिया, बच गया, तो वो चीज़ नियर मिस हो गया। हम कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, हम ऊपर किसी हाइट से हमारे पास कोई कोई वस्तु गिरा, कोई मटेरियल गिरा जो कि हमारे बगल में गिरा और उससे हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो चीज़ नियर मिस हुआ। मतलब जिससे कि हम बाल बाल बच गए, मतलब जिससे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो चीज़ क्या हमारा नियर मिस होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर बोलता हूँ कि नियर मिस मतलब एक ऐसी घटना जो घटा लेकिन उससे हमको कोई पर्सनली नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ नियर मिस होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़ वाई रिपोर्ट नियर मिस। रिपोर्ट नियर मिस हमें क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। नियर मिस रिपोर्ट करने का कारण है कि आप फ्यूचर में जो भी एक्सीडेंट वगैरह होने वाले हैं उसको हम पहले ही रोक सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, कोई अनसेफ कंडीशन मिल रहा है, तो वो चीज़ है क्या हम पहले करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम अपना सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो भी सेफ्टी कल्चर है हमारे फ्लोर पे, हम उसको और बढ़ावा देकर उसे और अच्छी तरह से इम्प्रूव करके हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नियर मिस रिपोर्ट करना जरूरी है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग नियर मिस। अगर हम नियर मिस को इग्नोर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे सामने नियर मिस हुआ, लेकिन अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो उसका आगे परिणाम क्या हो सकता है, इन फ्यूचर उसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला है कि पोटेंशियल फॉर सीरियस इंजरी और फैटेलिटी। मतलब कोई घातक चोट या तो किसी का मृत्यु डेथ फैटेलिटी, वो चीज़ उसका परिणाम वो भी हो सकता है अगर हम नियर मिस इग्नोर कर रहे हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, कहीं हाइट पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आपके साथ कुछ नियर मिस हुआ लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, बाद में आगे चल तो वही चीज़ फिर से हुआ, लेकिन उस बार कोई आदमी उसकी चपेट में आ गया, उसके लपेट में आ गया। ठीक है, और जिसके वजह से उसको कोई घटना का सामना करना पड़ा, मतलब उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया, तो वो चीज़ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अगर वही चीज़ आपने पहले ही सबको इन्फॉर्म करके और बताकर उसका जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शन हमने कर लिया होता, तो शायद वो चीज़ उस आदमी के साथ ना होता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो पहला तो वो हो गया, या तो कोई गंभीर चोट लगेगा या तो आदमी का फर्टिलिटी हो सकता है, वो चीज़ है। दूसरा चीज़ है रिपोर्टेशनल एंड लीगल रिस्क। अभी देखो, किसी भी कंपनी में जब जब बार बार एक्सीडेंट होगा तो उसका क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा। ठीक है, उसमें एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करेंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमारे कंपनी में बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारे साथ भी कल को कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो क्या कंपनी पे रेपुटेशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरा चीज़ लीगल रिस्क। अब मान लीजिए किसी को साथ कुछ हो गया तो वहीं आपका कोर्ट कचहरी जो भी बोल सकते हैं, मतलब जो कानून के दायरे में आता है, तो वो चीज़ का सामना करना पड़ सकता है कंपनी को। हायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी देखो, किसी को कल को कुछ हो गया तो कंपनी को क्या, उसके लिए एक कंपनसेशन का उसको भुगतान करना पड़ सकता है, मतलब मुआवजा देना पड़ सकता है, तो ये भी चीज़ है। तीसरा है मिस अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अगर हमें आज कुछ दिख रहा है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो हम क्या उसको अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के हम मतलब अपना एक मौका गंवा दे रहे हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो आगे चल के वहीं एक्सीडेंट ही होगा।
तो अगर हम, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कभी भी नियर मिस को इग्नोर नहीं करना है। आपके जो भी रिपोर्टिंग पर्सन है उनके साथ आपको ये चीज़ शेयर करना है। और नियर मिस हो जाए, अगर उसका आपने करेक्टिव एक्शन कर दिया, प्रिवेंटिव एक्शन भी कर दिया, तो आप सबके साथ शेयर करो, एम्प्लॉय वर्कर्स, ताकि आगे से वैसा घटना फिर ना हो किसी के साथ। ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई नियर मिस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो हमारे जो डेली जॉब रूटीन में जो भी ऑब्जर्वेशन मिलता है उसके तहत हम नियर मिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो जो भी हमारा मॉर्निंग मीटिंग होता है ना, तो हम लास्ट डे के एक्टिविटी के बारे में जैसे पूछते हैं, तो उसमें हम वर्कर से बात कर सकते हैं कि हाँ, आपने किसी ऐसा कोई हजार्ड्स को रिकोगनाइज नहीं ना किया है जिससे आगे चल के कोई नुकसान हो, तो वहाँ हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम साइट विजिट कर रहे हैं तो हम खुद ऐसा कुछ दिखे तो हम फाइंड भी कर सकते हैं उसमें नियर मिस को। ठीक है। और नियर मिस का ट्रेनिंग अपने वर्कर्स के बीच में रखकर और उन्हें ये बता सकते हैं कि नियर मिस क्या होता है, और उनके माध्यम से अगर नियर मिस हो तो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा, रिपोर्टिंग प्रोसेस एज पर योर वर्क लोकेशन आप कर सकते हो। आप नियर मिस के एक फॉर्मेट बना के जो भी इंचार्ज, सुपरवाइजर, मैनेजर, उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनको एक ट्रेनिंग दे सकते हो कि क्या चीज़ होना चाहिए। ठीक है। और नियर मिस जितना जल्द हो सके वो जल्द से जल्द रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग कल्चर, आप ऐसा बोल सकते हो, अगर नियर मिस कोई रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस प्लान में मतलब किसी प्रकार का नो ब्लेम इन्वायरमेंट होगा, मतलब किसी को दोष देने वाला ऐसा नहीं होगा। अगर मान के चलो कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी उसमें क्या होगा कि जो भी सुपरवाइजर, हम उनको बोलेंगे कि आप क्या देख रहे हो, सुपरवाइजर बोलेंगे मैनेजर, और मैनेजर भी बोलेगा आप क्या देख रहे हो। तो इससे अच्छा ऐसा माहौल ना हो, उससे पहले हम सब चीज़ें को ठीक कर दें, तो ऐसा माहौल होगा ही नहीं कभी। तो नो ब्लेम इन्वायरमेंट का मतलब यही हुआ कि जो चीज़ पहले ठीक करने वाला हम उसको कर दें, ताकि बाद में किसी को दोष ना देना पड़े और ऐसा माहौल ना बने कि आपने क्या किया, हमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। आप इसके लिए कंपनी में और एक अवार्ड भी रख सकते हो, मंथली कोई गिफ्ट रख सकते हो कि जो जिसका सबसे ज़्यादा नियर मिस मिल रहा है ना, हम उसको एक गिफ्ट देंगे। तो ऐसे क्या लोगों में एक अवेयरनेस आएगा कि हाँ चलो हमें गिफ्ट मिलेगा अगर हम कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों की ये चीज़ करने में भी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा, एजुकेटेड एम्प्लॉय इन द इम्पोर्टेंस, और नियर मिस का क्या इम्पोर्टेंस है उसको आप अपने एम्प्लॉय के बीच में शेयर करो, उससे बताओ, समझाओ। और बाकी वही चीज़ है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल वर्कर्स, एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर और मैनेजर। ठीक है। तो आप सबके साथ ये चीज़ ट्रेनिंग करो। बाकी मेरा फाइनल थॉट, द सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सभी की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक सेफ्टी पर्सन ही हर चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम सब साथ में काम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। नियर मिसेस आर वार्निंग, टेक देम सीरियसली। नियर मिसेस, सही बात है, एक वार्निंग है किसी भी एक्सीडेंट को लेकर, तो इसे सीरियस ले और इसे प्रायोरिटी पे करें। लेट्स वर्क टुवर्ड सेफ स्टे। बाकी हम सभी साथ में काम करें अगर हम सेफ रहना चाहते हैं, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है। तो आज का सेशन यही था हमारा नियर मिस। बाकी आप हमें कमेंट में बताओ और कैसा हम वीडियो ला सकते हैं आप लोग। हम कोशिश करेंगे कि हाँ, जो भी आपका कमेंट हो उस पर हम वीडियो बनाएं और अच्छा से अच्छा आपको आपके सामने हम प्रेजेंट करें। ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ कमी दिखे, हमारे ट्रेनिंग सेशन बोल सकते हैं, तो आप कृपया कमेंट करें कि हाँ आपको यहाँ पे थोड़ा सुधार करने का ज़रूरत है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे, हमें भी कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ हमें। तो इसमें क्या होगा, आप हमसे कुछ सीख रहे हो, मुझे कुछ आपसे भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more important video on the safety topics. So thank you guys. Thank you.